आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा लिखित कहानी पगला गई है भागवती। काम से उचटकर भागो की निगाह हवेली पर पड़ती है तो अपनी ही गली अनपहचान सी मालूम होती है। रेत भरी डगर पर दूधिया रोशनी की नदी बह निकली हो जैसे। कौन कहेगा कि यह हवेली जर्जर होकर चरमरा रही है या ढुरऊ बकरी फूट जाने के कारण इसकी पौर में भैंस बंधने लगी है। आज की तो रंगत ही अलग है जिज्जी के घर की। जिज्जी भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान थी और भागो सबसे छोटी। जिज्जी का ब्याह यहाँ महुआपुर में हुआ होगा माधो सिंह के साथ, पर भागो को अपने ब्याह की तो याद ही नहीं। अपने गांव की कोई झाई परछाई भी मन में नहीं उतरती। एक दिन जिज्जी जोर से रो उठी तो वह गिट्टे खेलते से भागी थी। जड़ मूरख सी नरकती रही बहन को। पड़ोस की औरतें जिज्जी को छुपाने में लगी थी। काहे को रोती ठकुरायन, करम की हेटी हथी अभागिन, सो कछु देखबो नहीं बदो हतो। इतैक लंबी जिंदगी, फिर अपनी जात बिरादरी में दूसरे ब्याह की रस्म रीत। आंसू काढ़ करम जली, आदमी न ही रहो ते उजबक सी हेर रही। किसी जनाने हाथ ने उसके सिर पर थप्पड़ दे मारा। सारे दिन कोठे में छिपी बैठी रही। फिर समय के अंतराल ने बता दिया कि वह विधवा हो गई। तब से आज तक उसका तन उसका मन संपूर्ण अस्तित्व विधवा है। होश उमंग, पहनना ओढ़ना सजना संवरना उसके लिए वर्जित है। औरतें उसे सगुन सात मंगल कार्यों से बचाती हैं। सुबह सवेरे उसका किसी के आगे पड़ जाना अशुभ है। यह बात भागो जानती है। वह स्वयं भी देख बचकर निकलती है। अठैन कर देने से सामने वाले के साथ उसका अपना मन भी दुखी हो जाता है। सदैव जी जान लगाकर जिज्जी के काम करती रही। जीजा के हुक्म पर दौड़ती रही। आम जामुन तोड़ते बहनौतों को गोद में खिलाते उम्र उतरने को हो आई अब तो। आज शोभा देखने लायक है। लोग क्या जानते नहीं कि माधो सिंह की हवेली भले ही मिट्टी और ककरिया ईंटों की बनी हो, मगर पुरानी चाल की राजसी गरिमा से खड़ी है। इन दिनों तो रंग रोगन पुतवा दिया है, सो नई लग दग से जगर मगर है। जब से गांव में बिजली आई है, शादी ब्याहों की रंगत ही बदल गई है। पहले की तरह नहीं, हंडा मूड पे धर के चलो तो कहो बीच रास्ते में ही गुप गुप करके बुझ जाए। दिखैया सुनैया दुल्हा पालकी सब वहीं के वहीं थिर। भले ही करंट सिंचाई के लिए ना मिले, देर सवेर से मिले, पर ब्याह के समय तो कहकर रखना पड़ता है, किसी प्रकार अवसर की शोभा बनी रहे। ब्याह के खर्च से ही तो 150 काट कर ऑपरेटर के हाथ पे धर दो, पंगत जिवा दो बस। सजावट भी कम नहीं करवाई जीजा ने। आतिशबाजी चले न चले, यह रंग बिरंगे लट्टुओं पर थिरकती चमकनी फुरहरी किसी आतिशबाजी से कम है क्या। चारों ओर अनार से छूट रहे हैं। आंखों के सम्मुख बिखरते हुए चमकीले छींटे। भागो की आंखें जगमगाने लगी। आज अनुसुईया होती तो देखती कि भाई के ब्याह पर उसका घर द्वार कैसा। अनुसुईया का ध्यान आते ही भागो का मन बुझने लगा। कलेजे में हूक उमड़ आई। हाथ में पकड़ा हल्दी का बेला गिरने गिरने को हो आया। इतने में जिज्जी आ गई। भागो, तुम्हें 10 जांगा देख आए, रुआसो मुँह काहे बनाए बैठी इधर, कपड़ा उन्ना बदल डारो, ऐसी ही गद बनाए रहेगी पई पाहुनों के आगे सिर्रिन। जीजी को याद नहीं आ रही अनसुईया। अब जिज्जी से क्या कहे कि उन्ना कपड़ा देखें या कुटान पिसान करवाएं। तुमने तो कह दई कि मठोले की जनी को टेर के करा लो काम, पर वो आवे तब ना। अब पहले किसी बात रही है कहीं। वह चमरौटा के गिन कर 10 चक्कर लगा आई है, तब कहीं जाकर। इतने में तो वो खुद ही फटक डालती गेहूँ और आ गई, यही क्या कम है। जीजू को संतोष हो गया। अजब बहस बांध रखी है। इन्हें बुलाने की जिद है और इन्हें पैज पड़ गई है ना आने की। आपसी अहम की बात कहो। प्यार प्रीत का बुलाना चलाना हो तो आदमी सिर के बल चलाए। अब जीजा तो अपनी ठकुराइश गांठे फिरते हैं।
मटोले की जनी बुरी थोड़े ही हैं, बात करो तो रस भरी गगरी सी छलकती है, 100 बेर पाँव पड़ती हैं, दुख तकलीफ में जान प्राण से हाजिर। जो कुत्ता कुकरा की तरह धुतकारोगे तो फिर अपनी इज्जत आबरू तो सबे को प्यारी है। जिजी की बात पर वह खड़ी हो गई, अपनी हल्दी मसाले लगी धोती को झाड़ा और ठीक से पटली बिठाने लगी। कपड़े बदलने का मन था ही नहीं, फिर भी ट्रंक खोला, धोतियाँ उलटती पुलटती रही। जे तो अनुसुईया ने पहरी थी केशकली की बारात के दिन, नई की नई धरी है, बस एक बार ही पहरी। और जे स्योरा पहाड़ के मेला में पहर गई थी, जाने किसकी नज़र लगी मोड़ी भट्टिन बुखार में तपत आई। जा सफ़ेद धुतिया कैसी लगत हती पहर के, मीराबाई जोगिन, बस थनपुरिया हाथ में लेवे की देर हती। उसने ट्रंक बंद कर दिया, देर तक वहीं धरती खरोंचती रही। क्या करे मनिख, मन कुंद हो तो पहनना ओढ़ना रुचता है भला। होश हुलस शोक मौज सब मन के खेल ठहरे। उछाल उमंग सुख दुख जवानी बुढ़ापा, मन के भीतर उठती सोच की लकीरें ही तो हैं। अनुकूल पड़े तो बूढ़े शरीर में भी पंख लगा दें, और विपरीत पड़े तो गद्दर जवानी भी रोगनी सी घिसटे। आज के दिन होती ना अनुसुईया तो उर्र फुर्र उड़ी फिरती। अब तक तो गांव के 10 चक्कर मार आती। मटोले की जनी तो क्या पूरे चमरौटा और कचियाने को बुला लाती। अपने नरेश भैया के ब्याह की होश में बिला पपरिया बांट आती। भाभी के रूप स्वरूप की गाथा कहती डोलती। कितनी बार तो उसी से झगड़ लेती कि अम्मा नाउन बुलाओ, उपटन लगवा कर नहाना है, मेहंदी बिंदी का सवाल अलग, फिर चुड़ैलिन बुलाओ, चूड़ियाँ पहननी है। दर्जी काका की देहरी खूंद आती 10 बार। चोली घाघरे में 20 खोट निकाल कर रख देती, यहाँ से ऊंचा वहाँ से छोटा। कद की लंबी थी सो 4 जगह की जगह 5 गज कपड़ा लगता था घाघरे में। जब तक ठीक न होता बड़बड़ाती रहती, फिटन ठीक नहीं अम्मा। भागू के समक्ष इस बेवक्त अनचाहे चित्र क्यों उभरने लगे? ये यादें क्या इस विवाह की बेला में उमड़ने को थीं? अनुसुईया पैदा हुई थी जिज्जी की 5वीं संतान। पहले 4 लड़के थे, वह सतमासी जन्म पड़ी, रोई न खुलबुलाई। महतरानी ने बड़ी निश्चिंतता से एक कोने में तसले समेत धर दी। मोड़ी जन्मी है मरी भई, द्वारे खबर कर दो। चल अच्छी। न जाने किसका जनाना स्वर था। भागो तसले के पास जा बैठी, नवजात शिशु पर निगाहें अटकाए देर तक देखती रही। लगा कि सांस चल रही है। चिड़िया के हाल भय बच्चे किसी कमजोर नन्ही गर्दन ठीक पास उसने आंखें गड़ा दी। लगा कि अंडी भर जगह में हरकत हो रही है, ऊपर नीचे गिरती धुक धुक। भागो उछल पड़ी, दौड़कर जिज्जी की खटिया के पास आ गई। जिज्जी, ओ जिज्जी, मरी नहीं है बिटिया, तेरो कॉल जिंदी है, फिकवा न दियो। जननी ने बहन की आवाज़ पर आंखें खोली और उदास हो गई, मानो बेटी खत्म हो जाने से मिली विश्रांति में किसी ने खलल डाला हो। अब भागो ते ही पाल ले जा मोड़ी को, दाई ने कठोरता से कहकर बित्ते भर की कमज़ोर काया को उसकी गोद में डाल दिया। भागो क्या जाने, उसे तो बिटिया सपने में सोचा हुआ वरदान लगी। बाहों में सहेज ली, रुई के फाये को गुड़ के घोल में डुबो डुबो कर बच्ची को चटाती रही। उसके बाद बकरी का दूध, गाय का दूध, माँ की रिक्तता पाटने का सामर्थ्य भर उपक्रम करती रही। बच्ची जब कभी गाय बकरी के दूध से बीमार होने लगती तो भागो जिज्जी से विनती करती, जिज्जी पिवा दो दूध। हाँ हाँ जिज्जी, बिटिया को भूख से तलफ रही, पिवा दो न तना। भागो को गीता के मंत्रों का ज्ञान भले न हो, साधना उपासना का मर्म उसकी भदेस बुद्धि से बाहर की चीज़ है, और न उसे रामायण की चौपाइयाँ ही याद हैं। लेकिन उसने सती अनुसुईया, सावित्री, नल, दमयंती और मदालसा की कथाएं सुनी हैं। आख्यानों में अटूट श्रद्धा है, इसी कारण वह बिना नागा मंदिर जाती है। अनुसुईया नाम उसे बहुत भाया, बिटिया का नाम अनुसुईया रख दिया।
अप्रसूता कोख में ममता का अथाह सागर लहराने लगा। जीवन की एकांगी छाया में वह अनुसुईया को समेट कर कुंबा कुटुम्ब वाली हो गई। एक जीव से सारा संसार ऐसा भरा पूरा। भागो को लगता कि उंगली पकड़कर बिटिया उसे अलौकिक ब्रह्मांड में उतार लाई है। और दिन महीने साल सरकते सरकते अनुसुईया नाजुक बेल सी बढ़ने लगी, फूलों सी महकने लगी। वह सराबोर हुई बेटी पर निछावर हुई जाती। वही क्या, पूरा मोहल्ला गांव गमकता, जैसे कच्चे आम फलने की ऋतु आ गई हो। गोरी कचनार सी बेटी के लंबे बाल देखकर ठकुराइन सिहा उठती। भागो, ते जानत हती के ऐसी सुघड़ निकर है मोड़ी। नजर न लगाइयो जिज्जी, तुम्हारी आंखन में नौन राई। घर में भागो के वैधव्य की चर्चा होती, अनुसुईया की जन्म कथा कही जाती, मगर अनुसुईया सबसे निष्प्राण हुई बेटी बनकर उसी की गोद में पड़ी रही। मौसी, ओ मौसी, आटे बेसन मसालों में ही लिपटी बैठी रहोगी या क्यों पागल हुई इन सब में समय नष्ट कर रही हो? नरेश हंसता है। भागो की तंद्रा टूटी। अरे वह तो यहीं बैठी रह गई। मौसी, पहले कहती तो तुम्हें इतना काम ना करना पड़ता। शहर से थैलियों में बंद आटा, पैकेटों में बंद मसाले बेसन सब आ जाता, तुम्हारे सारे झंझट खत्म। अब नरेश को कौन समझाए कि भैया 5 गांव का न्योता है, दोपहर से आधी रात तक बीसियों पंगत बिठानी पड़ेंगी। तुम्हारे थैली पैकेट कितने देर चलेंगे यहाँ? ब्याह कारज ही द्वारे पर लोग मुंह जुठराते हैं, वैसे कौन आता है किसी के घर खाने के लिए? सब अपनी नॉन रोटी पर हिम्मत रखते हैं। नरेश, तुम्हारी दुल्हन आबे तो खरीदबा दियो जे अटाक छटाक भरे मसाले के पैकेट और सेर आध सेर थैली चून की। भैया, भागो की जिंदगानी तो जई काम के सहारे गुजरी है। नरेश का ब्याह क्या, बस दावत समझो। ब्याह तो कहता है कोर्ट कचहरी में हो गया। वह तो बड़े असमंजस में पड़ी है कि यह लड़का बारात लेकर किसके दरवाजे गया होगा, टीका किसने किया होगा, पांव पखराई कैसे हुई होगी, और कलेऊ में नेक के लिए किससे झगड़ा होगा, वकील जज्जों से। पर जीजा कहते हैं कि नरेश का ब्याह हो गया। शहर के ब्याह ऐसे ही होते हैं, कागज़ पर दस्तखत करके। जिज्जी भी कैसी हैं जो अंधी की तरह जीजा की बात मान गई। त्रिवेनिया तो ऐन जिज्जी के सामने बता रही थी कि वह अपने डॉक्टर देवर के यहाँ ब्याह में शहर गई थी। कहती थी कि ऐसा रौनकदार ब्याह उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बैंड वाले खुद ऐसे सजे कि उनके सामने दूल्हा फीका लगने लगा। उसने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया, गिनने पर आई तो गिनती नहीं कर सकी। 56 भोगों से भी ज़्यादा रही होंगी खाने की चीज़ें। फिर जितनी मर्जी हो उतनी लो। यहाँ की तरह नहीं कि लड्डू वाला एक बार पंगत के सामने फिर गया तो सो फिर गया, फिर 20 टेर मारते रहो, मजाला दर्शन दे जाए। पर शहर के लोग खाते ही कितना है, बस चिड़ैया की तरह 1-2 चोंच। फिर जीजा और नरेश कहते हैं कि शहर के ब्याह कोरट में। खैर, अब ब्याह वहाँ हुआ तो हुआ करे, कौन जिरा करे। पर जीजा ने तो पंडित के सामने अगिनी के समक्ष उसे फेरे डालने की ज़रूरत ही नहीं समझी। जिज्जी इस बात पर खूब झगड़ी थी कि अब गांव में वे क्या मुंह दिखाएंगी। कुनबा खानदान पूरा पड़ोस के बुलहुआ चलहुआ तो उन्हें ही निभाने पड़ते हैं, सभी के उत्तर उन्हें ही देने पड़ेंगे। अब माधो सिंह की पूंछ पकड़कर तो कोई पूछेगा नहीं। जिज्जी ने बहुत रार मचाई तो जीजा ने फटकार डाली, मूर्ख हो तुम, वक़्त के संग बदलबो सीखो, नहीं तो कल के दिना लड़का बुढ़ापे पे ठोकर मार जाइए, अकेली बैठी बिसूरत रही हो। हाउ, अब तुम्हें जहूल बहंगी बगे बैठा के तीरथ करा के ले आए हैं। ना कराए तीरथ, बैठारे ना बहंगी, इज्जत आबरू तो राखी है। माधो सिंह के खानदान की शान शौकत और बंस बेल तो जई से रही है। अपनी हट पकड़े रहें, दुश्मनाई बांध लें, जा कहाँ की अकलमंदी भाई। भागो ने सब सुना। बड़ी अकल है जीजा में। भागो, ओ भागो, अजी बाहर सरकारी अहलकार आ गए, नाते रिश्तेदार जुड़ गए और ते इतने कोठा में जा बैठी, का कर रही ते? शरबत पहुँचवा दो बाहर।
जिज्जी की आवाज़ पर जैसे वह सोते से जागी हो। बाल्टी और स्टील का जग उठा लाई और यंत्रवत शरबत खोलने लगी। भागो ने उझक कर देखा, बाहर की बैठक में बहू सज रही है। जीजा ने खास प्रबंध किया है। कह रहे थे कि शहर की बेटी है, कुछ दुख तकलीफ ना हो। सजाने वाली भी बहू के संग शहर से आई है। बहू साड़ी कपड़ा सिंगार पटार अपने संग लाई है। गहने जिज्जी ने दिए हैं। जिज्जी खड़ी खड़ी बता तो रही हैं कि दस्ताने का पेच कैसे लगेगा, बेल चूड़ी कैसे पहनाई जाएंगी और तिदाना गले से चिपका कर पहना जाता है। करधनी की कील आधे ठप्पे से जुड़ेगी। बहू उत्फुल्ल है और गांव के गहनों को कैसे निरख रही है। हाथ में उछाल उछाल कर तोल रही है। ओह गॉड, सो हैवी, ऐसे भारी, फिर तो कलाई ही मुड़ जाएगी, पांव छिल जाएंगे। माधो जीजा सुनहरी अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने भीतर आए। कनखी से बहू के कमरे की ओर झांक आए। निछावर हुए जाते हैं, होठों में असीसें भरी हैं। कितने खुश हैं जीजा, जीजी से कहते हुए निकल गए हैं। देख लो, अब कोई जा नहीं कह सकता कि माधो सिंह के बेटे ने ब्याह की बाबत बाप से विरोध काहे करो। सबके मुंह बंद हो जाई हैं। चंदा की उजियारी लेके आओ है नरेश, पूरन मासी के चंद्रमा सी खूबसूरत। गांव भर में है कनेऊ बहू ऐसी। अरे अब का बच्चा थोड़े ही हैं, बड़ों हैं समझदार। भाई की हाँ में हाँ मिलाने में भलाई है। असहमति जता के क्या कर लेते, बाकी बला से बैठे रहते अपने घर। पर आज भागो को क्या हुआ? ऐसे असमय अनुसुईया की सुधियों से कलेजा भर आया। दैया, कोई कटार सी चलती है आत्मा में। जिज्जी भी क्या कहेंगी। जन्म जली सगुन सात बेटे बहू को देखकर सिहा नहीं रही, मनहूस सूरत बनाए डोल रही है। उसने धोती के छोर से आंखें पोंछ डाली। जिज्जी भूल गई अनुसुईया को। कुछ भी सही, कोख से जनी तो उन्होंने ही थी, पली तो उनके ही आंगन में। शायद पति के डर से मुख भींचे हों। जीजा के सामने कौन ले सकता है अनुसुईया का नाम, कच्चा चबा जाएंगे। द्वार की ध्वजा बदल चुकी है। शामियाने में वर वधू के लिए 2 महाराजा कुर्सियां लाल मखमल से जड़ी हुई सुनहरे हत्थों वाली सिंहासन की तरह डाल दी गई। सामने कतारबद्ध कुर्सियां ही कुर्सियां। बगल वाले शामियाने में खाने का प्रबंध होगा। डोंगा प्लेटों का असबाब, विभिन्न मसालों की उठती महक से गांव गमक उठा। लोग चकित थे। देखो ठाकुर का दिल, बेटे की राजी में राजी, जी खोल कर खर्च किया है। कचहरी कोर्ट में ब्याह में फूटी पाई भी दहेज नहीं, अपने घर से लुटा कर ही तमाशा देख रहे हैं। माधो ठाकुर ने बाप दादों की बात रखी है सदा। भले ही जमींदारी टूट गई पर मजाल है कि नाक पर मक्खी बैठने दी हो। पंडाल भर गया। दूल्हा दुल्हन आ बैठे। औरतों के खड़े झुंड में घूंघटों के बीच वार्तालाप चल रहा था। सियाजू लग रही है बहू, गुलाबी घाघरा चुनरी में दूध सी गोरी बहू, कहने कैसे खिल रहे हैं। सच्ची सिया राम की जोड़ी लग रही है। लड़का ने खुद पसंद करी। रिश्तेदार सगे संबंधी ऊंची स्टेज पर चढ़कर रुपया पैसा उपहार दिया है। अपनी अपनी औकात के हिसाब से और वर वधू के साथ फोटो खींचा है। उसी सब की विशद चर्चा में लगे थे। अंत में माता पिता की बारी थी। पंडित जी की आवाज़ गूंजी, माधो ठाकुर साहब आशीर्वाद दो, बुला लो जनान खाने से भी लड़का बहू को असीसें। जिज्जी को भागो का ध्यान हो आया। घूंघट की ओट से इधर उधर निगाह दौड़ाई। ऐसे समय में भी न जाने कहाँ काम में ही लगी होगी। संग चलती, बाके का बेटा बहू नहीं है, हमारे 100 वाके, और है ही कौन बिचारी को। जिज्जी को दिखी दूर कोने में खड़ी, गंभीर मुद्रा बनाए किसी पाहुने से बातों में उलझ रही थी। ओ भौजाई, भागो को भेजिए जल्दी, वो ठाड़ी। जिज्जी कहती हुई रेशमी चादर संभालती पति के पीछे चली गई। स्टेज पर पहुंचकर ठाकुर ने दोनों हाथ बेटा बहू के शीशों पर रख दिए। फोटोग्राफर दौड़ा, ठाकुर साहब ऐसे ही खड़े रहो। क्लिक क्लिक कैमरा चलने लगा कि ठीक उसी समय निशाना बंधा हुआ नुकीला पत्थर, विष बुझे बाणों की तरह नुकीले
धारदार, पत्थर ही पत्थर, अचूक संधान, जैसे कोई बंदूक से गोली दाग रहा हो। नाक और चेहरे के कटावों से रक्त की तेज धारें छूटने लगी। खानदानी शेरवानी रंगकर लाल हो गई। आसपास के लोग भी घायल हो रहे थे। भगदड़ मच गई। कोलाहल के बीच ठाकुर अचेत होकर कब के लुढ़क चुके थे। ठाकुरायन विलाप करने लगी। अपने को बचाते तथा प्रक्षेपण की दिशा को अनुमानते हुए लोग उसी ओर दौड़ने लगे। गली मोहल्ला घर बखरी सब छान लिए, कोना कोना खोजा पर कोई नहीं। अंत में लाला की रोड़ी पत्थर से भरी छत से जो पकड़कर लाई गई उसे देखते ही जिज्जी को गश आने लगा। भागो भागो चीखती चली आ रही थी, विक्षिप्तों की तरह। हो अधर्मी अन्यायी ठाकुर माधो, आज बेटा बहू के स्वागत में मरे जा रहे हो तुम। खुशी में अस्पेर भर के गांव जीवा रहे हो। आज आंखें मूंद लई, बेटा की गलती दिखाई नहीं दी तुम्हें। याद करो माधो, जही गलती तो मेरी अनुसुईया ने करी थी, बस जे ही। राक्षस, जे ही। कहने तो शराबी जुआरी ढूंढो हतो सो बाने पसंद नहीं करो। मास्टर जी से प्रीत हती, हमें बताई हमारी बिटिया ने। भगवान की अगाई मंदिर में ब्याह करो हतो, फिर गर्व। मास्टर आन बिरादरी हतो सो का भलो मानस हतो। और जा बहू, जाकि तुम आरती उतार रहे, जा कौन सी असुल ठाकुर की छाई है। जाते हिंदू तक नहीं आ, और 4 महीना गर्भ। माधो फिर आज के दे दे बेटा को जहर, मैं जैसे मेरी अनुसुईया को। वह चीखते चीखते धरती पर लुढ़क पड़ी, मगर खींचने वाले खींचते रहे दूर तक। बाकी लोग अवाक अवसन्न, एक दूसरे को उलझी हुई प्रश्नवाचक निगाहों से घूरते हुए। धीरे धीरे फुसफुसाहटें उभरने लगीं। उन सारी आवाज़ों के ऊपर रोदन में लिपटा हुआ ठाकुरायन का स्वर तैरने लगा। भागो सिर्रिन हो गई। तो यह थी मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।